वो कहते थे कि 50,000 बंदा था और लाहौरियों ने कोई साथ नहीं दिया, पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से और दूसरे इलाकों से बंदे बुलाए गए थे। नॉर्मली ये एक किस्म का फेल जलसा था, मुकम्मल तौर पे नहीं था लेकिन फेल जलसा था। क्या कहेंगे? देखें, ये तो आप कह लें कि ये मुंह और मसूर की दाल, मुंह धो के आओ, इस्तीफे की भीख मांगते हो, वगैरह 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 वगैरह। 1 रुपए की करप्शन नहीं की, 10 रुपए की करप्शन नहीं की, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अदालत केस नहीं सुन सकती, JIT कुछ नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। आज पिछले अगर 1.5 साल में देखें तो नून लीग दो ही काम कर रही है, धमकियां दे रही है, झूठ बोल रही है। लूट मार जरा कम हो गई, क्योंकि जब से ये इशू बना है लूट मार जरा कम हो गया, LNG में ज्यादा जा रही है, बाकी थोड़ी सी कम हुई है। या छोटे मियाँ साहब जो पूरे कपड़े पहनते हैं वो लूट मार कर रहे हैं। बड़े मियाँ साहब की जरा आजकल बड़े परेशान है वो, उनकी बेटी की लूट मार कम हुई है, बड़े मियाँ साहब की कम हुई है जब से नैब एक्टिव हुई है। तो ये आप कह लें, कल देखें ये जो दूसरे इलाकों में पार्टिसिपेशन होती है, जब भी आपको बड़ा इवेंट करते हैं दूसरे इलाकों में पार्टिसिपेशन सिंबॉलिक होती है। अच्छा। मतलब कराची से अगर एक बस आ जाए, आप पेशावर से फर्क करो 5 बसें आ जाए, 10 आ जाए। नहीं, वैसे दूसरे शहरों से लोग आए, जलसे के अंदर कोई मुजायका तो नहीं है इसमें? नहीं, मजायका नहीं, लेकिन वो सिंबॉलिक होती है। कभी ये नहीं होता कि वहाँ से हजारों लोग आ जाएं। अच्छा। मतलब 5 बसें भी अगर आ जाएं तो फर्ज करो पूरे पेशावर से 5 बसें आ जाती हैं, उसके मतलब 150 बंदा आ गया। ठीक है, ये 200 बंदा आ गया। अब 150 बंदा 200 बंदा मीनारे पाकिस्तान की जो पुरानी ग्राउंड जहाँ हमने 2011 में जलसा किया था, 65 एकड़ जमीन थी। जहाँ 65 एकड़ जमीन थी, आज वहाँ 112 एकड़ में वो ग्राउंड 112 एकड़ के जहाँ पे जो लोग मौजूद थे। ये क्योंकि वो अतीक स्टेडियम उसमें आ गया, फिर बादशाही मस्जिद के वो दीवारों तक जा रही है, मीनारों तक जा रही है। 112 एकड़ में जलसा था, 12 था कि जो ये जो साथ वाले जिले होते हैं वहां से भी लोग थोड़े आते हैं। या मैं बात करूं अगर बांगा मंडी से या रायगढ़ से, तो वहां से भी थोड़े आते हैं। बेसिकली जो लोग पैदल चल के जा सकते हैं या मोटरसाइकिल पे बैठे बच्चों से जा सकते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो कल बेसिक जो रिस्पांस था वो लाहौर का रिस्पांस था। अच्छा। फिर आप देखें कि जो फैमिलीज का एम्प्लॉयर था, सच्ची बात है, जब अरेंजमेंट्स कर रहे थे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि फैमिलीज का जो एम्प्लॉयर है छोटा किया जाना चाहिए। अच्छा। ये बड़ा है या औरतों का बड़ा है, लेकिन औरतें रात 12:30 बजे तक वहाँ बैठी रही हैं, फैमिलीज रात 12:30 बजे तक वहाँ बैठी रही हैं। वो फुल हो गया था। हाँ, वो फुल भी था और मतलब फुल भी था, और वो रात 12:30 बजे 12:30 बजे खान की स्पीच खत्म हुई, वहाँ उस वक्त तक लोग बैठे हुए थे। ठीक है। तो सही तो आपने जो फारूक साहब, मैं क्या नाम है इनका, सदीकुल फारूक साहब, ये माशाल्लाह इन जैसे आंखों ने मरवाया नवाज शरीफ को कि जनाब कुछ नहीं होता और ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। अच्छा, वैसे आप बंदे कितने थे कल के जलसे में सर टोटल, कोई अंदाजा? देखें, ये जो है ना स्टेज से तो सच्ची बात है दूर तक नजर नहीं जाती, जा नहीं रही थी। मेरा मुझे जो लगता है कि यहाँ पे पिछले दिनों सोहेल बड़ाई साहब ने एक कैलकुलेशन निकाली थी पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। अच्छा। तो वो इस ग्राउंड में बनती है कोई ऑलमोस्ट 4.25 लाख लोग बनते हैं। 4.25 लाख? जी, 4.25 लाख लोग। अच्छा। इस ग्राउंड में अगर फुल होती है तो 4.25 लाख लोग। लेकिन नून लीग ये कह रही है कि 18,000 कुर्सियां लगी थी और इतनी जगह ही नहीं है वहाँ पे, तो 50,000 60,000 इतना बंदा हो सकता है बस। देखिए, कुर्सियां बेमैनी होती हैं, कुर्सियां बेमैनी होती हैं लोग, सच्ची बात है, ये एक फैक्ट है। अच्छा। अगर तो आप कह लें जलसे में कुर्सियां बिल्कुल ठीक है, बेमैनी है। हाँ, लोग बेमैनी है, कुर्सी लोग खड़े होते हैं बेसिकली। कुर्सी बेमकसद होती है, लोगों ने कुर्सी पे खड़ा होना होता है या वैसे खड़ा होना होता है। कुर्सी लगती है 2.5 फुट में, बंदा खड़ा 2.5 स्क्वायर फुट में कुर्सी लगती है, ये 3 स्क्वायर फुट में लगती है। लेकिन ये बंदा खड़ा होता है, ये तो अगर आप काउंट करें तो 1 फुट में बंदा खड़ा होता है। तो आप कह लें कि कुर्सी बेमैनी है। यहाँ की जो गुंजाइश हम निकालें तो कोई बनती है, ये ना कैलकुलेट किया था सोहेल बड़ाई साहब ने, तो वो 4.25 लाख लोगों, 4.25 लाख ही 4 लाख 28,000 था, इस तरह की थी उनकी पर स्क्वायर फुट जो है। और जब अरेंजमेंट कर रहे थे तो उस वक्त जब मैं गया तो वहाँ पे जो आपके लिए उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि जो आपने पहले जहाँ जलसा किया था वो जमीन टोटल 65 एकड़। अच्छा, चीमा साहब, बैक टू द पॉलिटिकल पॉइंट, वो ये है कि कल एक अच्छी बात हमें इमरान खान साहब में ये नजर आई कि उन्होंने किसी को हदफे तनकीद नहीं बनाया। मियां नवाज शरीफ का जिक्र किया, लेकिन जिस तरह वो चढ़ दौड़ते हैं वैसे उन्होंने मतलब तनकीद नहीं की किसी भी सियासी लीडर पे। ये अच्छी बात है। उन्होंने कल फोकस किया अपने 11 पॉइंट्स पे। तो आप ये समझते हैं कि 11 पॉइंट्स, इनमें से कुछ पॉइंट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने मुकम्मल किए हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मियां साहब को पे चढ़ दौड़ने वाली बात जो है वो बड़ी जरूरी थी। अच्छा। मियां साहब ने एक पोस्टर बनाया हुआ था, हम जरदारी साहब पे क्यों नहीं? कल नहीं दौड़, ऐसा मामला हुआ, ये अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि कल नहीं सुन लेना, क्यों करते हैं। देखिए, उस वक्त वो करना जरूरी था कि बंदे को एक्सपोज किया जाए।
वो अंदर से अच्छा निकले या बुरा निकले, जो कुछ है उसको एक्सपोज करना जरूरी था। ठीक है। अब आगे तकाजे डिफरेंट हो गए। आगे बात है गवर्नेंस की, आपने डिलीवर क्या करना है। आपको जब समझ आ गई कि जिस बंदे को एक्सपोज करना था हो गया, अब नवाज शरीफ एक करप्ट और एक आप कह लें कि मुल्क से लेस वफादार आदमी के तौर पर एस्टेब्लिश हो गया। अब है कि हम क्या करेंगे। हमने जो 11 पॉइंट बताए हैं, हमने एनवायरनमेंट पे काम किया है, हमने वाटर पे काम किया है, वहाँ पे हमने एग्रीकल्चर पे किया है, सेहत और हेल्थ पे किया है, हेल्थ और तालीम पे हमने काम किया है, पुलिसिंग पे हमने काम किया है, अदारों को डीपोलिटिसाइज करने में काम किया है। हाउसिंग वाला हम नहीं कर सके, हम करेंगे। जब हाउसिंग का आप 50 लाख घर बनाते हैं तो हाउसिंग के बारे में यह है कि इसमें 36 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो आप हाउस घर बनाते हैं तो 36 इंडस्ट्रीज वो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। तो वो आप कह लें कि जब हाउसिंग का करते हैं तो साथ ही आप कह लें कि लोगों को जॉब्स भी मिलती हैं और इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती है, फैलती है। फिर जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है जिसमें आप कर्जा देते हैं, कर्जा दे के तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज करते हैं। अगर गवर्नमेंट हाउसिंग बनाती है, 50 लाख घर बनाती है, तो 50 लाख घर से आप कह लें कि बेसिकली गवर्नमेंट की अपनी जो कैश इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा हो जाती है पैसों की, तो इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी आपकी फास्ट हो जाती है। वैसे हुकूमत पंजाब ने भी आशियाना हाउसिंग स्कीम बनाई थी सर। हुकूमत पंजाब तो मुर्गी नहीं खाती जी, अंडा नहीं खाती, ये तो मुर्गी खा जाती है। जो प्लाट था उस पर आप कह लें शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक और हमजा शहबाज, ये लोग खा गए सारे। जो 3000 कनाल जमीन थी वो 3000 कनाल जमीन सारी खा गए। उसमें बन गया ये क्या नाम है, पैरागोन बन गया। सो ये पहले मुर्गी शुरी अंडे शंडे खाया करते थे। अब मियाँ साहब के दोनों भाइयों में और क्या नाम है जागदार, ये बन गई 3 फैमिलीज में पैसे कमाने का मुकाबला शुरू हो गया, ज्यादा अमीर होने का मुकाबला। फिर जो सऊदी अरब से वापस आए तो इन्हें बड़ा एहसास हुआ कि सऊदी शहजादे हमसे ज्यादा अमीर हैं, सऊदी किंग हमसे ज्यादा अमीर है। तो वापस आए तो इन्होंने हाथ बड़ा हैवी रखा है पाकिस्तान पे। और यही वजह बनी कि आज पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है। पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है। एक फेल इकोनॉमी बन गया इनके रूल, इनकी गवर्नेंस में, इनकी गवर्नमेंट में। तो उसकी वजह यही बनी कि यहाँ से पैसा मनी लॉन्डर होकर जो निकला है वो यही 3 फैमिलीज बढ़ी हैं इसमें। अच्छा। आप कह लें चौथा इनमें शामिल हुआ है शाहिद हकान और क्या नाम है हाजा। ये 5 लोग हैं जिनका रैकेट है, जिन्होंने इस मुल्क को लूट खाया है। अच्छा। और यहाँ से इकोनॉमी जो बैठी है इन 5 आदमी की वजह से बैठी। ये ख्वाजा कौन सा ख्वाजा की बात कर रहे हैं आप? 2 ख्वाजा की बात। सियासी माहौल है, गर्मा गर्मी है, तो एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार भी होती है। अपने काम हर पार्टी जो है वो गिनवाती है कि जी मैंने ये किया, मैंने ये किया। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी आप उठा के देख लें तीनों सूबों की कारकर्दगी और पंजाब की कारकर्दगी, तो आपको जो है ना रिजल्ट आपके हाथ में, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक अगर मैं सिर्फ वो एक बच्ची का केस हुआ था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आसमा की बच्ची का, तो आपके पास फॉरेंसिक लैब ही नहीं है जो टेस्ट कर सकती है कि भाई डीएनए टेस्ट क्या होता है, तो आपने पंजाब की मदद ली थी। तो ये तो कारकर्दगी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो फिर कैसे आप आइंदा इलेक्शन में जाएंगे? अफजल राव साहब देखिए गवर्नेंस में ना इसके हजारों एस्पेक्ट हैं। मैं अगर 10 साल भी हुकूमत कर रहा हूँ, 5 साल भी हुकूमत कर रहा हूँ, तो कई एस्पेक्ट मिस हो जाते हैं। डेफिनेटली इसमें ये नहीं होता कि चीजें आइडियल हो, बहुत सारे एस्पेक्ट मिस हो जाते हैं। अच्छा। अब मैं समझता हूँ कि मैं अगर कोई इंडिविजुअल वाकया देखूँ, KPK में देखूँ, बलोचिस्तान में देखूँ, तो मैं अगर इमरान खान अगर 50 साल हुकूमत कर ले तो फिर भी इंडिविजुअल वाकये बुरे हो जाएंगे। ठीक है। या यहाँ पे ली कुआन आके कर ले हुकूमत, यहाँ पे आके आप महादिर मोहम्मद, यानी कि ये कमी और गलती मानते हैं आप, इसका मतलब तो ये हुआ ना सर? जी डेफिनेटली, क्यों नहीं, और रहेंगी, आइंदा भी रहेंगी, आइंदा भी रहेंगी। ठीक है। लेकिन बात होती है ओवरऑल की, कि ओवरऑल आपने क्या किया है। ओवरऑल अगर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा जो सबसे पीछे रहने वाला सूबा था, उसने 5 साल में गवर्नेंस के जो इंडिकेटर्स हैं, गवर्नेंस के जो पहले परफॉर्मेंस के जो इंडिकेटर्स हैं, उसमें उसने उसके थ्रू, उस अदारे के थ्रू क्रॉस किया है, उसके उनकी रेपुटेशन के मुताबिक पिलडाट, कि जिसके आधे एम्प्लाई, आधे से ज्यादा डायरेक्टर जो है गवर्नमेंट के पेड हैं। मुजीब रहमान शामी की मैं बात कर लूँ, मैं खलीलुर रहमान की बात कर लूँ, मैं फिलहाल सूफी की बात कर लूँ। ये बेसिकली आप कह रहे हैं वो लोग हैं जो आप कह रहे किसी ना किसी तरह जॉब करते हैं या बेनिफिशरी हैं पंजाब गवर्नमेंट के या फेडरल गवर्नमेंट के। इन लोगों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पिलडाट की रिपोर्ट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस बेहतर है। तो मैं 2 बातें कर रहा हूँ, मैं एक पिलडाट की क्रेडिबिलिटी पे भी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, मैं उसके डायरेक्टर की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठा रहा हूँ, और साथ में कह रहा हूँ कि उनकी जो बात है, उनके जो आपने इंडिकेटर जो दिए उन्होंने, उनके मुताबिक भी खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त नंबर 1 है।